हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। तो अब श्लोक संख्या 11 में भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच अस्वच्छानास्वच्छत्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अस्वच्छ श्री भगवान उवाच अस्वच्छानास्वच्छत्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अस्वच्छानास्वच्छत प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो पंडित जन होते हैं वो ना किसी की मृत्यु पर शोक करते हैं, ना ही जीवित के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। तात्पर्य भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने प्रिय मित्र को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते हो जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान मार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान, और उसके लिए कोई शोक का कारण नहीं हो सकता। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने
युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात तथा मेरे हैं ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टेयम स्वजनम, और दुर्योधन आदि को स्वजन कहते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्वयाम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और जो इस 11वें श्लोक में आरंभ होता है, इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। माँ सोचा, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अस्वच्छा न स्वच्छवत्तम। संसार मात्र में 2 चीज़ें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अस्वच्छ हैं, अविनाशी हैं, और शरीर विनाशी है। ये दोनों अस्वच्छ हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसीलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में है और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटाने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश भास से एक तरफ तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाले शरीरी नित्य हैं। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है।
गतासूनश्च। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है वह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण है कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफ युक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इसीलिए रोना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की आर्धदैहिक क्रिया करनी चाहिए। मृतानां बंधवाये तुम मुच्यंति भ्रूण श्रुणी भूतले पीबंत्या श्रुणी तन्या श्रद्धा मृता प्रेता परत्रते। स्कंद पुराण में मृत आत्मा के बंधु बांधवों भूतल पर जिन आंसुओं को त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण है कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं। अतः तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासून हैं। पिंड और जल ना मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। यह अर्जुन की गतासून की चिंता है और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। यह अर्जुन की अगतासून है कि चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं। अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य चिंतन का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानुशोचन्ति पंडितः सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है और वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं। इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक नहीं होते ही नहीं। एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है।
एक नाशवान है, एक अविनाशी, एक विकारी, एक निर्विकार, एक से प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भूतग्रामा स एवाया सर्वे अपि नोपाजयन्ते प्रलीयतेना व्यथन्ति च। शरीर और अशरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता है, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी अर्थात आत्मा और शरीर, इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और ना बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप का सत का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद में से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा, अनंतात्मा, इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता इंद्रता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करने सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए अपने सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपना कल्याण का उपाय पूछा है। यद्रेक्षया स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। कारण है कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसीलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो, शरीर ज्ञेय आने वाला। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक, तुम सर्वदेशनीय नित्या सर्वगतः येन सर्वमिदं ततम्। शरीर एक देशीय है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है, तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। मावेंस वासो जीवलोके। शरीर प्रकृति का अंश है। मनः प्रतिष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसीलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगता येन सर्वमिदं तमम्। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीरी शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसीलिए भगवान ने उसको अव्यक्त कहा है। अव्यक्ता अव्यक्ता धीनी भूतानी। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है और असत है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना असतो विद्यते भावा। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसीलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधक को समझाने की दृष्टि से सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं
उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं, और जिस समय विचार नहीं करते हैं उस समय भी वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूँ, या विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, तुम तु राजान मरिष्यति पशु बुद्धि ममिवाम जही ना जाता प्रगा भूतो देह तत्वम न नरक्षस्यासि। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो। मैं मर जाऊंगा जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसा तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक में भगवान अब क्या कहेंगे, अब हम सुनेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।